जब जांच होता है तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक, एनडीए घटक का विधायक बेदी राम, जो सुभाषपा का है, वो विधायक है, वो नकल माफिया है, वो शिक्षा माफिया है, वो नौकरी माफिया है। और बेदी राम के साथ उसका मुखिया छेदी राम। ये छेदी राम कौन है? हंस दिए आप। नौकरी कर रहे हैं, इन्होंने नौकरी दिया है, लाखों लोगों को नौकरी दिलाया है और इनको हम पकड़ लिए हैं। कौन बोल रहा था? छेदी राम? हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे ये बात। अरे उसका नाम छेदी राम है। हाँ। छेदी राम बोलिए, छेदी राम बोलिए। बताइए योगी बाबा, कमीशन कितना मिला है बेदी राम से? क्यों चुप हो करके और डर के मारे बैठे हो अपने मुख्यमंत्री ऑफिस में? किसी धर्म विशेष का माफिया, तुम कहते हो ना कि माफिया के खिलाफ बुलडोजर एकदम ललकार के चलेगा, तो ये बताओ कि बेदी राम क्या नौकरी माफिया नहीं है? बेदी राम क्या जो है पेपर लीक माफिया नहीं है? और क्यों तुम्हारा बुलडोजर आज डर के मारे कुत्ता बना हुआ है? यह छेदी और बेदी ही योगी और भाजपा के लंका को जला डालेंगे, ढहा डालेंगे। यह अंतिम कील है। हजारों लाखों नौजवान और परिवार को जिस तरीके से इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है, यह आतंकवादी घटना से कम नहीं है। अभी यह कोई इंडिया गठबंधन का बेदी राम होता तो राहुल गांधी आरोपी हो जाते, अखिलेश यादव आरोपी हो जाते, तेजस्वी यादव आरोपी हो जाते। बोले अगर यही बेदी राम कोई बदरुद्दीन होता तो अब तक उसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता, क्योंकि वो किसी धर्म विशेष का था। यह बेदी बदरू राम नहीं निकला, इसलिए उसका घर नहीं टूटा। बात और है कि पूरे देश भर में कई राज्यों में 8 मुकदमे दर्ज हैं पेपर लीक में। तिहाड़ जेल की हवा खा करके बेदी राम आया। और जो अखिलेश यादव ने जो वीडियो वायरल की है, जो उन्होंने ट्वीट किया है, उसमें स्टिंग ऑपरेशन में सीधा उन्होंने बोला है कि मैं अंदर से काम करवा देता हूं। अखिलेश यादव ने कहा किस सबूत का इंतजार सरकार कर रही? तो लगता है कि ये खेल हो रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और ये वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी खबर है, आज उस पर चर्चा करने के लिए हम बनारस में आए हैं और हमारे साथ उस पर अपना विचार पेश करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं। उससे पहले ये बात बता दें कि सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, जिनके पास 4 विभाग है, उनके करीबी विधायक, उनके पार्टी के विधायक जो बेदी राम जखनिया गाजीपुर से हैं, उनका पेपर लीक में समझिए नाम आ गया। और जब से पेपर लीक में उनका नाम आया, तब से समझिए कि पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ है और खबर आ रही है कि वो घर छोड़ करके भी भाग गए हैं। तो हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, इतना ज्वलनशील मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है जिसपे जो है पूरे उत्तर प्रदेश भर में घमासान मचा हुआ है। मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश राजभर जी, अब तो लोग कह रहे हैं कि लग रहा है कि कार्रवाई भी नहीं हो पाएगी जब उनका खुद ही विधायक फंसा हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही खतरनाक ये कदम है सरकारों के द्वारा। माँ बाप, पेरेंट्स ऋण लेते हैं, कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, अपने बच्चों को नीट पढ़ाते हैं, नेट पढ़ाते हैं। कुछ काबिल हो जाएगा तो 2 जून की रोटी घर लाएगा, घर बनेगा, एक सामाजिक गतिविधि और एक सामाजिक सम्मान बनेगा। लोग कर्जों के तले दबे हुए हैं। पिछले 10 साल से मोदी और अमित शाह ने जिस तरीके से गुजराती हाथों से इस देश के पूरे संसाधनों को लूट के कंगाल किया, उस दौर में भी 10 साल के बाद जब नीट जैसा महत्वपूर्ण पेपर लीक होता है और उसमें लाखों बच्चों का भविष्य जब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, जब जांच होता है तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक, एनडीए घटक का विधायक बेदी राम, जो सुभाषपा का है, वो विधायक है, वो नकल माफिया है, वो शिक्षा माफिया है, वो नौकरी माफिया है। और बेदी राम के साथ उसका मुखिया छेदी राम। ये छेदी राम कौन है? हंस दिए आप। ये छेदी राम कौन है वो पूछ रहा है। ये वही छेदी राम है जिसके थरिया में खाता है उसी में छेद कर देता है। उसका नाम छेदी राम उर्फ ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर उर्फ छेदी राम। यह बेदी राम और यह छेदी राम, एक आदमी राजनीतिक गलियारे को कलंकित करता है, एक आदमी राजनीति के जो है अस्तित्व को डुबा करके अपने लालच में पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करता है, तो दूसरा जो बेदी राम है वो पेपर लीक करता है।
वो दूसरा जो बेदीराम है वो तमाम छात्रों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, उनको तनहा अकेला और बर्बाद करता है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ योगी बाबा से कि योगी बाबा कमीशन कितना मिला है बेदीराम से? क्यों चुप हो करके और डर के मारे बैठे हो अपने मुख्यमंत्री ऑफिस में? किसी धर्म विशेष का माफिया, तुम कहते हो ना कि माफिया के खिलाफ बुलडोजर एकदम ललकार के चलेगा, तो ये बताओ कि बेदीराम क्या नौकरी माफिया नहीं है? बेदीराम क्या जो है पेपर लीक माफिया नहीं है? और क्यों तुम्हारा बुलडोजर आज डर के मारे कुत्ता बना हुआ है? तुम्हारा बुलडोजर क्यों बिल्ली बना हुआ है? तुम्हारा बुलडोजर क्यों बेदीराम के घर के सामने चींटी बना हुआ है? सर लटका करके खड़ा है बुलडोजर, बेदीराम के यहाँ सलामी सर झुका करके दे रहा है और कह रहा है कि तुम एनडीए के विधायक हो, नीट नहीं सारे पेपर तुम लीक कराओगे। लेकिन बेदीराम यह बुलडोजर तुम्हारा घर नहीं तोड़ेगा, तुम्हारे मकान को जमींदोज नहीं करेगा, क्योंकि तुम माफिया भले हो लेकिन योगी बाबा को कमीशन देते हो, इसलिए तुम्हारा कमीशन के एवज में तुम्हारा यह घर बना रहेगा और तुमको माननीय विधायक योगी बाबा सदन में बुलवाएंगे। तो योगी भी इसमें इन्वॉल्व है? निश्चित रूप से। और मैं तो सीबीआई से मांग करना चाहता हूँ। क्या मैं मांग करूँ? मैं क्या सीबीआई से मांग करूँ? सीबीआई के भी अधिकारी जो हैं वो सरकार मोदी और अमित शाह के तोते हैं, तो वो क्या योगी बाबा के ऊपर जो है सीबीआई जांच करेगा? लेकिन फिर भी भारी मन से आंखों में आंसू लिए हुए अब विश्वास के साथ सीबीआई से ये मैं मांग करता हूँ कि योगी बाबा को भी मुख्य बिंदु में रख करके इस नीट पेपर की जांच की जाए और छेदीराम सहित बेदीराम को जेल भेज दिया जाए। ओम प्रकाश राजभर उर्फ छेदीराम और बेदीराम, ये छेदी और बेदी ने घर का बेदी लंका ढाए, एक कहावत आपने सुना होगा। यह छेदी और बेदी ही योगी और भाजपा के लंका को जला डालेंगे, ढहा डालेंगे। यह अंतिम कील है। हजारों लाखों नौजवान और परिवार को जिस तरीके से इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है, यह आतंकवादी घटना से कम नहीं है। मैं चुप था नीट पर, मैं इसलिए नहीं बोल रहा था आज से पहले क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि देश की जो ये सरकारें हैं भाजपा की, ये अपने विधायक पर कैसी कार्रवाई करती हैं। अभी यह कोई इंडिया गठबंधन का बेदीराम होता तो राहुल गांधी आरोपी हो जाते, अखिलेश यादव आरोपी हो जाते, तेजस्वी यादव आरोपी हो जाते, और यही भाजपा और एनडीए घटक का विधायक दल है तो ये भगवान बना हुआ है, अंडरग्राउंड है। अभी कहीं ऐसा ना हो कि वो भाग भी ना जाए इस देश से बाहर, क्योंकि नीरव को भगाया मोदी ने। नीरव मोदी भागा ना, तमाम देश के लोग जो कर्जदार लोग थे वो भागे हैं ना, मेहुल चौकसी भागा है ना, हाउ भागा है ना, तमाम गुजराती लोग। ये भी पेपर माफिया है, ये भी नकल माफिया, शिक्षा माफिया है, इसको भी योगी बाबा भगा देंगे प्रदेश से। ये गिरफ्त में नहीं आएगा। सवाल ये है कि बेदीराम जब पकड़ाएगा तो छेदीराम भी जेल में जाएगा और योगी बाबा भी जेल में जाएंगे। इसलिए मेरा पूरा शक है कि योगी बाबा के ऊपर जांच हो, छेदीराम के ऊपर जांच हो और बेदीराम के ऊपर जांच। अच्छा, ये हम कह रहे थे कि जब ये पेपर लीक बार बार हो रहा था तो इसी चुनाव से पहले भी तमाम लोग थे जो कह रहे थे, आम लोग कह रहे थे कि भैया ये जितना भी पेपर लीक हो रहा है सब सरकार करवा रही कि नौकरी ना देना पड़े। ये सच था? अरे निश्चित रूप से सारे पेपर तो लीक हो चुके हैं। और भाजपाइयों का जो ये लीकेज पाइप है, यहाँ रबड़ लगा के बंद कर देना है। और रबड़ लगेगा कैसे? तो वो वोटिंग के आधार पर होगा। पूरे देश में होने वाले जितने चुनाव हैं इस पर रबड़ लगाना होगा। और एक बात बताएं, जब किसी पाइप से लीकेज होने लगता है तो या तो उसको वेल्डिंग किया जाता है, या तो उसको वेल्डिंग से आप जोड़ें और एकदम ब्रस्ट हो जाता है तो उसको जो है हथौड़े से पीट कर उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। या तो जनता अपना हथौड़ा लेकर के इस लीकेज सरकार का मुंह बंद कर दे। सड़क पर निकलना चाहते हैं नौजवानों को, इसी नौजवानों को जय श्री राम कहवा करके मस्जिद के सामने मुजरा करवाती है भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर। और आज यही नौजवान जो उस भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंसी थी, आज जब उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, दर दर भटक रहा है और पूरा पेपर लीक हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए के कर्ज हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते, तो आज उस नौजवान का ज़मीर कहाँ मरा हुआ है कि वो सड़कों पर निकले और घसीट निकाले बेदीराम और छेदीराम के तमाम लोगों को।
और वहीं फैसला करे कि तुमने हमारा, इसी सड़क पर फैसला करे कि तुमने हमारा जीवन बर्बाद किया तो अब हम तुम्हारा जीवन बर्बाद करेंगे। मैं योगी से इसलिए क्रोधित हूँ, मैं योगी बाबा से इसलिए शंका में हूँ योगी बाबा को लेकर के, क्योंकि योगी बाबा अभी तक एक जुबान नहीं बोले। अगर यही बेदी राम कोई बदरुद्दीन होता तो अब तक उसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता, क्योंकि वो किसी धर्म विशेष का था। यह बेदी बदरू राम नहीं निकला इसलिए उसका घर नहीं टूटा। मैं इसीलिए इस शक के दायरे से योगी को कह रहा हूँ कि इनको भी हजारों करोड़ों रुपया वो नकल माफिया देता होगा बेदी रामवा, इसीलिए ये चुप हो, नहीं तो आज तक अभी तक बेदी राम का घर टूट जाता। कानून राज नहीं चलता है यहाँ पर। इलाहाबाद में नोटिस नहीं थी फिर भी घर तोड़वा दिया। उस छात्र संघ की जो महिला लड़की थी, आफरी क्या नाम है उसका, तब गाजीपुर में तमाम लोगों का खाली नाम मुख्तार अंसारी से जोड़ करके तोड़ दिया गया। उसमें हिंदुओं का भी मकान है, खाली जिसका जो एक धर्म विशेष से जुड़ा है उसका वो माफिया तुरंत, उसके लिए कानून नहीं है, बुलडोजर चढ़ के तोड़ दे रहा है। और यहाँ तो साफ साफ लाखों लोगों का पेपर और ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई देवी भैया, लेकिन बेदी का घर पर बुलडोजर नहीं चला। हम ही कह रहे थे कि पुराना वीडियो ओम प्रकाश राजभर जी का वो वायरल हो रहा है, उस पर मंच पे कह रहे हैं कि ये हमारे जो है विधायक जी, इनको हमने पकड़ लिया, इनके लाखों चेला जो है नौकरी कर रहे हैं, इन्होंने नौकरी दिया है, लाखों लोगों को नौकरी दिलाया है और इनको हम पकड़ लिए हैं। कौन बोल रहा था? छेदीराम? हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे ये बात। अरे उसका नाम छेदीराम है। हाँ। छेदीराम बोलिए, छेदीराम बोलिए, बताइए क्या। हाँ, तो वो कह रहे थे कि लाखों लोगों को इन्होंने नौकरी दी है, अब हमने इनको पकड़ लिया है, घबराने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था बनाई देंगे, काल लेटर आ जाए तो काल कर लेना, कहीं व्यवस्था बन जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। तो क्या ये प्रमोट कर रहे थे बेदी राम को? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि बेदी राम के पैसे से छेदीराम की पार्टी चलती थी, बेदी राम के पैसे से छेदीराम चुनाव लड़ता था, बेदी राम के पैसे से छेदीराम भाजपा में लाइजनिंग करता था। छेदीराम ही मुख्य साजिश करता है और योगी बाबा, छेदीराम, बेदी राम, इन तीनों आरोपियों को तत्काल जेल में डाला जाए। सीबीआई से जांच करी रही है। 2 लोग आज पकड़े गए हैं पटना में, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई नहीं पकड़ा गया। भाजपा का विधायक था इसलिए वो भाग गया, और किसी पार्टी का विधायक होता तो वो पकड़ा जाता। बुलडोजर चलना चाहिए। और दोनों मंत्री, योगी बाबा तो कहते हैं ना कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो नकल माफिया हो, चाहे वो नौकरी माफिया हो, बुलडोज़र तो सबके यहाँ चलना चाहिए। तो क्यों नहीं चला बुलडोज़र? अब बुलडोज़र नहीं चला तो कितना कमीशन खाए हो योगी बाबा, ये भी बताओ। पूरा का पूरा काला जो नियत रहा है इस प्रदेश के प्रति, सरकार बना करके सरकारों के द्वारा जो चाल चली गई नौजवानों को बर्बाद करने का, वो पूरा खुलासा हो चुका है। और मैं नौजवानों और जनता से यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार न्याय नहीं करती है तो यह सड़क जिंदा है और इंतज़ार कर रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब संसद आवारा हो जाए तो सड़कों पर जिंदा दिखना जरूरी है, सड़कों पर लड़ना जरूरी है। संसद आवारा हो चुका है, योगी बाबा का कैबिनेट आवारा है, खुद कुल अपराधी है जो हम वहाँ कैबिनेट में। देखिए, जिससे आपकी बात कुछ लोग सुनेंगे, हमारी इस खबर को देखेंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई वो विधायक है, बिना जांच प्रक्रिया के बुलडोजर नहीं चलेगा, उनको पकड़ा नहीं जाएगा। उससे पहले एक बात और है कि पूरे देश भर में कई राज्यों में 8 मुकदमे दर्ज हैं पेपर लीक में। तिहाड़ जेल की हवा खा करके बेदी राम आया। और जो अखिलेश यादव ने जो वीडियो वायरल की है, जो उन्होंने ट्वीट किया है, उसमें स्टिंग ऑपरेशन में सीधा उन्होंने बोला है कि मैं अंदर से काम करवा देता हूं। अखिलेश यादव ने कहा किस सबूत का इंतजार सरकार कर रही। तो लगता है कि ये खेल हो रहा है। अभी नीट के मामले पर सदन आज स्थगित कर दी गई सोमवार तक, तो लग रहा है अंदर अंदर कुछ खेल होगा, खेल चलेगा। अब कोई खेल वेल नहीं चलेगा रजनीश भाई। जिंदगी जब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है ना लोगों की, तो डर नहीं रह जाता है दिल में। और बेदी राम और छेदी राम का अंतिम समय उत्तर प्रदेश के राजनीति में आ गया है। और जाके कह दीजिएगा योगी बाबा से। और मैं कहना चाहता हूं जो लोग भी भाजपा के लोग इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, ये खुली चुनौती है कि रोटी छीना है तुमने, हलक से हाथ डाल करके अपना अधिकार छीन लेंगे। जिंदगियां बर्बाद किया है तुमने, लाखों लोग पढ़ाई के कर्जे से पीड़ित हैं। पेपर लीक होता है, पढ़ाई बड़े मेहनत से की जाती है। ज़िंदगी और उम्र जब बीत जाएगी ना तो भिखमंगा बन जाएंगे नौजवान। और हम सजग प्रहरी होने के कारण, विपक्ष के नेता होने के कारण, हम बेदी और छेदी का राजनैतिक
लाश निकाल देंगे, राजनीतिक अंतिम यात्रा निकाल देंगे। हमको जो बर्बाद करेगा हम उसको बर्बाद कर देंगे। चलिए ठीक है। देखिए हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे और जो है ये जो मामला है अब काफ़ी ज़्यादा गहराता जा रहा है, इतना ज़्यादा गर्म है कि हमारे वीडियो ये रिकॉर्ड करने तक समझिए जो खबर हमारे पास जो हमको खबर मिली है कि बेदी राम अपना जो घर है उनका लखनऊ का उसे छोड़ करके फरार है। और जब मीडिया के लोग ओम प्रकाश राजभर जी को फ़ोन कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। तो अब अंदर खाने में क्या चल रहा है 2-3 दिन के बाद वो सारा कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जो ओम प्रकाश राजभर की जो वीडियो वायरल हुई है उस वीडियो को आधार बना करके लोग अब कयास लगाना शुरू कर चुके हैं कि ओम प्रकाश राजभर पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है।